Assalamu alaikum viewers, welcome to another vlog on Logotizers, your favorite channel. And as you guys know, I have started a new series from the previous vlog, Fitment, that is about bodybuilding and mainly currently it's about Mr. Olympia. So today's video is the second episode of the Fitment series and it's about the results of Mr. Olympia. जी रिजल्ट आ चुका है मिस्टर ओलंपिया का एंड दिस वीडियो इज़ अ लिटिल लेट. कल रिजल्ट आ गया है एंड अगेंस्ट आर विशेज़, हमारी विशेज़ के मुताबिक तो रिज़ल्ट नहीं आया और आप लोगों को और हमें पता तो था कि रिज़ल्ट क्या आएगा. डेफिनेटली अगर हम इसको पॉलिटिकल डिबेट ना बनाएं तो भी कहीं ना कहीं हमें पता तो था कि हादी चुबन को सेकंड प्लेस ही मिलेगी अगर थर्ड नहीं तो. फर्स्ट वो नहीं आ रहे. दिस हैज़ बिन द थर्ड टाइम कि अगेन उन्हें सेकंड प्लेस पर रखा गया है. अब बात यह है कि फ़र्स्ट पे कौन आते. सैमसन दाऊदा का भी चांस था. निक वॉकर भी बड़े ही हैज़ बिन क्लेमिंग कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग आएंगे, विच वॉज नॉट द केस. इनफैक्ट ही केम सेवन्थ. वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फॉर हिम. और एक सरप्राइज़ पैकेज था. टॉप 4 इस दफ़ा मैं बेसिकली बात करूँगा इस वीडियो में बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग टॉप 4, और ये टॉप 4 वो नहीं हैं जो कि वन टाइमर 4 मिस्टर ओलंपिया थे. ये वो नहीं है. इसमें एंड्रयू जैक एक सरप्राइज एंट्री है एंड देयर इज़ नो ब्रैंडन करी एज वेल. सो जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि डेरिक लंसफोर्ड हैज़ बिकम द सेकंड टाइम मिस्टर ओलंपिया. डेरिक लंसफोर्ड 2023 में ही बिकेम द मिस्टर ओलंपिया. ही बीट हार्डी चुपन and then 2024 में सैमसन डाउडा बने थे and then again Derek Lunsford came back strong. I guess it's a bit unfair decision to be honest. I mean अगर biasness ना भी हो तो हादी is people's champ. I mean everyone knows it. लेकिन अगर इस दफ़ा मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन अपनी बताऊँ, फर्स्ट ग्लास जब मैंने देखा इंडिविजुअल पोजिंग का हादी को तो मुझे भी लगा कि हार्डी इस दफ़ा थोड़ा सा डाउन साइज आए हैं. पिछले 2 साल ही वॉज रियली बफ्ड अप. बहुत ज़्यादा कंडीशन तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ही नेवर फेल शॉर्ट ऑफ हिज कंडीशनिंग. और साइज़ भी उनका बहुत ज़्यादा मैचेबल होता था. मास मॉन्स्टर्स जो उनके साथ जो बाकी बॉडी बिल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं उनके मुकाबले में. ही इज़ क्वाइट शॉर्ट बट डेरिक इज़ इवन शॉर्टर दैन हार्डी चुपन हाइट वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उन पे जो ज़्यादा मास है वो इतना प्लीजिंग टू आई भी नहीं होता. डेरिक लंसफोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं. पर हार्डी का जितना साइज़ है और जितनी हाइट है वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है. यही केस विलियम बोनेक के साथ है. विलियम बोनेक को हाई प्लेस इसलिए नहीं मिलती कि ही इज़ शॉर्ट बट ही कैरीज टू मच मसल विच डज़ नॉट प्लीज टू द आइज. तो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट लगता है. उनके ग्लूट्स, उनकी थाइज बहुत ज़्यादा मैसिव है, हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इट्स नॉट प्रोपोर्शनेट. तो अगर वो अपना साइज़ कम करें और मे भी अगर वो क्लासिक फिजिक में रहें तो ही वुड हैव बिन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर. बट ओपन कैटेगरी में उनके साथ इतना मास अच्छा नहीं लगता. बट ही हैज़ बिन वेरी कंसिस्टेंट. वो भी बहुत एक फाइटर हैं. ही नेवर गिव्स अप, कीप्स ऑन कमिंग बैक हार्ड. 10th पोजीशन पे आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, टॉप 15 में आते हैं, 12 पे आते हैं, बट ही कीप्स ऑन कमिंग बैक. वो ही नेवर गिव्स अप. ही इज़ अ रियल फाइटर. कंसिस्टेंट नेम. कब से वो आ रहे हैं डेक्स्टर जैक्सन के टाइम से ही कीप्स ऑन. टॉप 3 में भी रहे हैं, टॉप 5 में भी आते हैं वो. सो इनका भी वही केस है डेरिक लंसफोर्ड का कि अगर ये थोड़ा सा और साइज गेन करेंगे तो ही विल लुक बैड, नॉट गुड. तो हार्डी इस दफ़ा थोड़े से डाउन साइज लगे हैं बट ना कंडीशनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना सिमेट्री पे. सारी चीज़ें स्पॉट ऑन थी. लेकिन डायरेक्ट थोड़ा सा साइज में थिक नज़र आए. कुछ लोग उन्हें ब्लोटेड कह रहे हैं टू एन एक्सटेंट दैट इज़ करेक्ट. थाइज थोड़ी सी बेहतर. लैट्स उनके हमेशा हार्डी से ज़्यादा हैं. यही एक 2 पॉइंट्स है जिन पे थोड़ा सा हार्डी से एज ले गए हैं वो. लेकिन चेस्ट पे स्ट्राइटेशंस नहीं हैं हार्डी के, डेरिक लंसफोर्ड के. फ्रंट पे उनको जेनेटिकली फ्रंट साइड पे he does not have that kind of conditioning. He never brings striations and separation in his biceps. It's not that well separated. उनका बाइसेप और ट्राइसेप की सेपरेशन इतनी विजिबल नहीं होती. उनकी चेस्ट पे स्ट्राइटेशंस नहीं आती इतनी अच्छी जितनी हार्डी की हैं. इन कुछ पॉइंट्स की वजह से उनके बिटवीन दी पोजेज उनका
मिड सेक्शन इतना विजिबल नहीं रहता, इतना क्लियर नहीं रहता। हार्डी थ्रू आउट वैक्यूम पोजेस भी मारते हैं बिटवीन द पोजेस, और डायरेक्ट वो भी नहीं कर पाते। सो ये कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिन पे जब जजेस चाहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करते हैं और प्लेस डाउन कर देते हैं किसी बॉडी बिल्डर की, और अगर ना करना चाहें तो फेवरिज्म भी होती है। पिछले 2 सालों से 3 सालों से डायरेक्ट की तरफ जो हम देख रहे हैं जजेस का इंक्लिनेशन। लेकिन हार्डी, आई डोंट नो पॉलिटिकल रीजंस हैं अमेरिकन और ईरानियन जो चल रही है या क्या वजह है। एक रीज़न और भी मेरे जहन में आती है जो कि ख़ासकर हम इस दफ़ा देख रहे हैं कि सैमसन डाउडा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ मिस्टर ओलंपिया इन द हिस्ट्री। आई थिंक जब हार्डी बने थे मिस्टर ओलंपिया तो वी ऑल नो दैट one reason that he is a Persian, so he does not speak English. He always needs a translator in the press conference, in the post match, in the post competition ceremony and all that. He cannot speak a single sentence in English, so he always needs a translator. So एक तो language barrier आ गया, plus he also has a speech problem. Speech उनकी थोड़ी सी वो है, उसमें तुतलाहट है, राइट? सो ही स्टैमर्स। तो इन दो वजूहत की वजह से ही कैन नेवर बी अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर ओलंपिया। अच्छा एम्बेसडर नहीं बन सकते वो। सो मे बी ये भी एक वजह कहीं से बैक ऑफ द हेड हो उन जजेस के माइंड में कि अगर इनको ही जिता दिया तो ही कैन नेवर रिप्रेजेंट मिस्टर ओलंपिया अराउंड द ग्लोब, क्योंकि सिर्फ टाइटल जीत के घर जाके नहीं बैठना होता, अराउंड द वर्ल्ड आपने रिप्रेजेंट करना होता है। आपने कॉन्फ्रेंसेस करनी, सेमिनार्स करने, आपने ब्रांड इंडोर्समेंट्स करनी हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर डन बाय द मिस्टर ओलंपिया, राइट? तो वो सैमसन डाउडा ने बहुत अच्छी तरह से कैरी किया, इसीलिए उन्हें तारीफ़ की जा रही है उनकी बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें सारी हार्डी नहीं कर पाते, तो हो सकता है शायद सिर्फ इसी वजह से जजेस क्वालिटी की वजह से सेकंड से उनको नीचे भी नहीं लेके आ सकते, बट शायद उनको फर्स्ट भी नहीं लेके आ सकते। तो शायद ये भी एक कहीं ना कहीं वजह रहती हो। सो यू नेवर नो, बट कंडीशन वाइज डेफिनेटली हार्डी बहुत अच्छे थे। और अगर ओवरऑल हम बात करें, लेकिन डेरिक समहाउ मैनेज टू रीगेन हिज टाइटल। जे कटलर के बाद ही इज़ ओनली द सेकंड गाय to lose the title and again regain it. So Jay Cutler was the guy who lost it to Dexter Jackson and then regained it after a year. So इसके अलावा किसी ने ऐसा नहीं किया। So जो विनिंग स्ट्रीक थी जैसे ऑर्नल की थी, जब उन्होंने विनिंग स्ट्रीक खुद ही एंड की, रिटायरमेंट ली, then he came back in fact after some years and then he regained his title. Recent history में सिर्फ जे कटलर ने ऐसा किया। तो बाकी बिग ड्रामे भी 2020 में एंड 2021 में 2 times मिस्टर ओलंपिया बने, एंड देन ही इज़ आउट ऑफ इट एंड ही नेवर केम बैक। सो सेम गोज विद फिल हीथ जीते 7 times एंड देन ही नेवर केम बैक। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर डेरिक लम्सफोर्ड। अब बात करते हैं ज़रा टॉप 4 की। मैं आपको एक दफ़ा लाइनअप बता दूँ। डेरिक लम्सफोर्ड फर्स्ट आए हैं, हार्डी चुपन सेकंड आए हैं, third position has been given to a big surprise एंड्रयू जैक्ट। सैमसन डाउडा फर्स्ट से स्लिप हुए हैं 4th पोजीशन पे। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। एंड्रयू जैक्ट, मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि सैमसन डाउडा की आतिफ खान ने भी कहा कि स्टेज प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। वो जो मेरे साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई थी फेसबुक पे कि उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ये वो सारी बातें तो अपनी तरफ ही। एंड्रयू जैक्ट पता नहीं कहाँ से आए, मैंने लास्ट ईयर उनको देखा तो था, बट वो ज़रा थोड़े से साइड लाइन में रहे थे क्योंकि इतनी अच्छी कंडीशनिंग नहीं थी। वही नेक्जिला वाला इनका मसला है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर, हाइट तो है लेकिन मैस भी ज़्यादा है, बट इतना अच्छा रिप्ड और वो कंडीशनिंग के साथ नहीं आते, तो ज़रा थोड़ा सा ओवरलुक हो जाते हैं। दिस टाइम ही केम विद वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, बड़ी अच्छे फिजिक के साथ आए, रिप्ड भी थे। और सैमसन डाउडा कहते हैं कि वो ज़रा कंडीशनिंग के पीछे ज़्यादा गए हैं और साइज़ लूज़ किया है, और ही वॉज लुकिंग वेरी वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ एंड्रयू जैक्ट ऐसा लग रहा था कि बहुत एक मैच्योर और सीजन बॉडी बिल्डर हैं, और सैमसन डाउडा ऐसा लग रहा था कि जैसे फर्स्ट टाइम कहीं कम्पीट कर रहे हो। इट वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक एन ऑपोजिट सिनेरियो। सो वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं लग रहा था कि सैमसन पिछले साल डिफेंडिंग चैम्पियन है। एंड्रयू जैक्ट वॉज लुकिंग लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जैसे वही हर साल जीतते आ रहे हैं। तो एंड्रयू जैक्ट को तो बिल्कुल डिज़र्विंग फर्स्ट पोजीशन मिली है इन माय ओपिनियन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे, स्ट्राइटेशंस थी, जैक्ट थे,
अपने नाम के साथ इंसाफ किया उन्होंने। ये उनका निक नेम है, उनका रियल नेम बड़ा मुश्किल सा है। तो रिप्ड भी थे, डीप भी थे, कट्स भी थे, वी टेपर भी था, साइज भी था, और ही इज़ टॉलर देन सैमसन डाउडा। तो जब उनका कंपैरिजन में एक साथ साइड बाय साइड खड़े हुए हैं, शोल्डर टू शोल्डर, ही इज़ क्वाइट टॉलर देन सैमसन डाउडा, तो उनको फिज़िकली ओवर शेडो करना, आई मीन इट वाज रियली अ ग्रेट जॉब बाय एंड्रयू जैक, बट नेवरदलेस इट वाज अ वेरी गुड शो। और अगले साल के लिए अब ये जो टॉप 4 लाइनअप बन गई है ना, इसमें कोई फिफ्थ आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, अनलेस एंड अनटिल कहीं से कोई मिरेकल हो और बिग रामे ममदू एल्सबे अगर कम बैक करते हैं, और अगर वो नहीं आ जाते तो फिर तो ये 2 शॉर्ट गाइज और 2 टॉल गाइज का ये एक परफेक्ट कॉम्बो होने वाला है। एंड कुछ साल तो ये टॉप 4 गाइज ही आपस में शफल करते रहेंगे, या तो हार्डी नंबर 1 या एंड्रयू जैक नंबर 1। और आज इस दफ़ा तो एंड्रयू जैक को बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ही कैन एक्चुअली विन द टाइटल, and he was so confident himself on the stage, the way he was moving, the way he was, वो गेस्ट पोजिंग वगैरह कर रहे थे, क्राउड को पंप कर रहे थे, the way he was, his body language was totally different this day, because वो बिल्कुल क्योंकि खुद कॉन्फिडेंट थे, अपने आप को शीशे में देख पता चल जाता है the way, और ख़ासकर जब आप अपने दूसरे competitors को देखते हैं आपको पता चल जाता है कि where do you stand। so उनको मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हार्डी की जगह सेकंड दे सकते थे, बट वो विन भी कर सकते थे, यू नेवर नो। तो अगर उनको फर्स्ट पोजीशन दे देते, क्योंकि हार्डी का भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी भी लोग तो डिसअपॉइंटेड ही हैं, थोड़ी सी और डिसअपॉइंटमेंट हो जाती कि डायरेक्ट को भी नहीं दिया, हार्डी को भी नहीं दिया, एंड्रयू जैक कहाँ से आ गए फर्स्ट पोजीशन पे। सो व्हाई नॉट, सो इफ दिस कैन हैपन, डायरेक्ट अगर इतनी सॉफ्ट बॉडी, ब्लोटेड बॉडी के साथ भी विदाउट स्ट्रैटेजिस भी आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट एंड्रयू जैक। तो ऐसा भी हो सकता है अगले साल हो जाए। हार्डी तो शायद सेकंड पे ही रहे अब, आई हैव नो आइडिया व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द लास्ट 2 years नाउ, 2-3 years। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आगे ऑर्डिनल क्लासिक आ रहा है, देखते हैं उसमें कौन कौन कम्पीट करता है। सैमसन डाउडा वापस आते हैं अपने साइज़ को लेके, या वो कंडीशनिंग के पीछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा मैं ज़्यादा कंडीशन पैकेज लेके आता हूँ, और कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने साइज़ पे, तो ही वॉज लुकिंग रियली रियली वीक। और बिल्कुल वो मेरे ख्याल से भी वो डिज़र्विंग स्लिप हुए हैं, 3 पोजीशंस और 4th में आए हैं। निक वॉकर भी कम्प्लीटली आउट ऑफ इट, और ही कम्प्लीटली रूइंड हिज चांसेस। सो होता है इस तरह, आप ओवरशूट कर जाते हैं अपनी ट्रेनिंग की रूटीन, प्लान सही से नहीं कर पाते तो आप कंडीशन लूज़ कर जाते हैं। बट ये टॉप 4 जो हैं गाइस, वॉच आउट फॉर दिस, आई मीन ये टॉप 4 शफल करते रहेंगे इफ़ अगर ये सारे कम्पीट करते रहे, एंड्रयू जैक, डेरेक लम्सफोर्ड, सैमसन डाउडा, इनमें से कोई भी अगर दिल हार गया, खासकर सैमसन डाउडा के चांसेस, अगर वो हिम्मत ना हारे और कम्पीट करते रहे, इट विल बी रियली फन टू वॉच मिस्टर ओलंपिया फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एट लीस्ट, कि हु विल विन द टाइटल नेक्स्ट ईयर एंड द ईयर नेक्स्ट टू इट। सो दैट्स इट फॉर द नाउ, फॉर दिस वीडियो फॉर नाउ। एंड आखिर में मैं बताऊंगा अपनी विश लिस्ट कि मेरे ख्याल से मेरा रिज़ल्ट ये होना चाहिए था कि हार्डी शुड हैव वन इट। सेकंड पे मेरे हिसाब से एंड्रयू जैक थे, थर्ड पे डेरेक लम्सफोर्ड, एंड फोर्थ इज़ जस्टिफाइड, वेल डिजर्व्ड फोर्थ फॉर सैमसन डाउडा। दैट वुड हैव बीन माय फोर्थ। एंड फोर्थ से नीचे मैं सच नहीं फॉलो कर रहा था, या नहीं बताना चाहूँगा कि उसके बाद से आप कह सकते हैं इतना डिफरेंस नहीं था। बेरोज़ तबानी मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ऊपर आएंगे, लेकिन वो भी थोड़ा ज़्यादा नीचे गए। फिर विटमोर थे, मार्टिन फिट्ज़वाटर बहुत अच्छे थे, तो उनकी भी मुझे पोजीशन भूल गई है मुझे कि एट पोजीशन ही फिनिश्ड, सो ही वाज वेरी गुड। तो बट टॉप 4 मेरे हुई हैं जो मैंने बताए हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ। सो लेट्स वेट फॉर द ऑर्डिनल क्लासिक नाउ, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।